कि जो समस्या है वो हमें सबको समझना होगा कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या 1100 वर्षों की है। हम 1100 वर्षों से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, 1100 वर्षों से, आज नहीं कल नहीं, 1100 वर्षों से। ये आज 8वां पलायन है जो कश्मीर से पंडितों का हो रहा है। आपको संख्या बता दूं तो मुश्किल से 10,000 पंडित होंगे, मुश्किल से, आई थिंक उससे भी कम होंगे मुझे लगता है आज कश्मीर में। करेक्ट है, 5 से 6,000 7,000 कश्मीरी हिंदू जो है वहाँ पर बचे हुए हैं। और इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों को ये संशय होता है कि ये सब एक जैसे लोग हैं, कोई मतलब समस्या नहीं है किसी के साथ। करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कश्मीरी महिला खड़ी हुई है यहाँ पे, आपको बताएंगी क्या बात है। ये सब कहते थे कि हमारा जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है। करेक्ट है, ऐसा ही लोग जो है वो खरगोन में भी सोते थे, ऐसे ही लोग बंगाल में भी सोते थे, और ऐसे दिल्ली में भी सोते थे, और ऐसे बिहार में भी सोते थे, ऐसे कानपुर में भी सोते थे। लेकिन ऐसा है नहीं। हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को ये बात सीखने की आवश्यकता है कि कहाँ से समस्या होती है, कैसे समस्या होती है, क्यों, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं, ये 1100 वर्षों की समस्या है। मेरे घर से कोई नहीं अभी तक किसी की डेथ हुई है, कोई इस तरह से देश के लिए जो है वो कुर्बानी किसी ने नहीं दी है, कोई बलिदान नहीं हुआ है, या कोई भी आतंकवाद का शिकार नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा, उसके बाद ये मोमबत्ती लेकर के अपना मुंह खोलूंगा और लोगों से आऊँगा, कहूँगा कि चलिए मेरे लिए खड़े हो जाइए, तब मेरे लिए कोई नहीं आएगा। और ना ही ये मानवता है। मानवता ये है कि मेरे बगल वाले की और मेरे पास के, मेरे समाज में जो समस्याएं दिख रही हैं, उन समस्याओं को मैं समझ करके और आज ही उससे लड़ने का सबके साथ में आऊँ और कहूँ कि हाँ ये समस्या थी, इसका निपटारा करिए। समस्याएं कई तरह की होती हैं। मुझे जो है या आपको जो है वो एक टाइम का खाना यदि ना मिले तो आप तड़फड़ा जाते हैं कि यार भूख लगी है, कहीं से तो कभी कुछ भी मिल जाए। आप सोचिए कि जिन 5 लाख लोगों को कश्मीर से ये कह के भगा दिया गया कि औरतों को छोड़ दो, राइट। मैं उसमें नहीं जाता, मैं किसी उसमें नहीं जाऊंगा, एक मिनट या अंडरस्टूड, मैं किसी उसमें नहीं जाऊंगा किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन आप सोचिए कि वो आकर के दिल्ली में टेंट लगा करके पड़े रहे, आज तक पड़े हुए हैं, कोई खबर लेने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ। और जो जिसके कारण से हुआ, जो कारण है, जो बात कर रही थी आप और जो बात कर रहे थे आप राजन जी की, मतलब क्या रूट कॉज है, उसको भी समझने की कोई हिम्मत नहीं करता है कि हम समझें। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है, सबको लगता है कि ये जो है वो पता नहीं क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। अगर कब तक जो है वो हम और आप जो है इस तरह से डरते बैठे रहेंगे। मैं केवल एक चीज़ की बात नहीं करता हूँ डरने की, कि मतलब हमें केवल उससे डर लगता है। हमें ऐसी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें डर लगता है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डरने की। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? हो सकता है कि आप बैचलर अपना कंप्लीट ना कर पाएँ, हो सकता है कि आपका कोई काम रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लाइफ में आप अपने काम नहीं कर पाएंगे, पूरे सारे काम होंगे। लेकिन जब समाज आपका सही दिशा में चलेगा तब। तो इस चीज़ को समझिए, सब लोग समझिए, घर जा कर के जिससे भी आपसे बातचीत होती है, जो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, समझिए कि क्या परेशानी है, उसको समझिए, उसको अपने रक्त में लाइए। क्यों? क्योंकि यदि उसको रक्त में नहीं लाओगे तो आप उसका निवारण नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा नहीं यार हो गया, आज समझा है, कल छोड़ दो, परसों छोड़ दो, नरसों छोड़ दो, एंड देन वो गायब हो जाता है हमारे दिमाग से। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। मैं सुनता हूँ केवल ना, तो मेरा ये लगता है कि यार ये कैसे हुआ होगा कि 5 लाख लोगों को कोई कह दे कि उनकी माँ बहन छोड़ देना यहीं पे और खुद चले जाओ केवल, और उसके बाद कुछ है नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ये कंडीशन जो है वो उस 90 में हुई थी, आज फिर से वही कंडीशन जो है वो बन रही है, फिर से आज वही कंडीशन बन रही है। अब नहीं है, अब वहाँ है ही नहीं लोग। जो 4-5 हज़ार लोग हैं उनको भी मार करके लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे। 8वां है, 9वां 10वां पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलता, आप लोग तो समझदार हैं, हम किस लिए जुड़े हैं। हमें बड़ा दुख है, मुझे जो है वो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता कभी भी कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। एक बुराई है जिसका शिकार सभी हो रहे हैं, लेकिन हिंदू जो है वो बहुत आयत में हो रहा है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। आपने देखा जो 90 में भाग के आए हैं उसमें 90% 99% जो है वो हिंदू हैं, 1% जो है वहाँ के मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने साथ दिया, कुछ कहा, कुछ बोला, उनको भी जो है वो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो जो बुराई है उसको समझना है। ये बुराई आज की नहीं है 90 की, मैं पहले भी बोल चुका, ये 1100 वर्षों से है जो हमें खाई जा रही है। और ये हम यदि नहीं समझते, इस पर काम नहीं करते, तो ये हमें आगे भी इसी तरह से खाएगी। यदि हम नहीं समझते हैं तो आप लोग सब समझिए इस बात को। आप लोग सब जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। ये आज जिन लोगों ने अपनी जान दी है या जिनको मार दिया गया है
उनको श्रद्धांजलि हम सब देंगे मौन रह करके। मैं चाहूँगा कि आगे जी शक्ति जी जो है वो आप आइए।